इदारों और शराकतदारों के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, आज 2025 की पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। पोलियो का खात्मा करके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। करोड़ों बच्चों का मुस्तकबिल पोलियो के कतरों से महफूज बनाया जाएगा। रमा साल के आगाज में कराची में पोलियो का एक केस सामने आया। काश रमा साल अब तक एक केस भी सामने न आता। हमने मुल्क के कोने कोने से पोलियो का खात्मा करना है। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और दीगर के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी पोलियो का खात्मा जल्द होगा। खुर्रम में क़यामी अमन के लिए फ़रीक़ैन का खुद आमने सामने बैठकर तनाज़ात हल करने का फैसला। 30 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की पहली नशिस्त इस्लामाबाद में साबिक सेनेटर सजाद सैयद मियां के घर जारी। कमेटी का मकसद टल पाराचना रोड को आमदरफ्त के लिए महफूज बनाना है। कमेटी मुस्तकबिल में मुसलसल नशिस्तों का सिलसिला जारी रखने के लिए लाया अमल तैयार करेगी। मकामी सतह पर अमन बरकरार रखने के लिए जरगे तश्कील दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर मुनाफरत और शरंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी तजवीज़। खुर्रम में जारी कशीदगी के बाइस 4 माह से आमदरफ्त के रास्ते बंद हैं। 5 लाख से ज्यादा अफराद महसूर हो चुके। खुराक और तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बाइस कई अफराद मौत के मुंह में चले गए। बानी पीटीआई तारीख का सबसे बड़ा डाकू है। इसने तोशाखाना से घड़ी चोरी की। 190 मिलियन पाउंड की चोरी की। हम पहले भी कहते थे ये चोर है, करप्ट है, लेकिन अब दुनिया को पता लग गया कि इसने डाका डाला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, अब हमारा दौर शुरू हो चुका। नहूसत के बादल छट गए। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। आज तक मुल्क में जितनी भी तरक्की हुई नून लीग के दौर में हुई। पीटीआई का अवाम के मामलात से कोई सरोकार नहीं था। इन्होंने अवामी मामलात के बजाय कैश इकट्ठी की। ये लोग 4 साल तक अंगूठियां लेने में लगे रहे। ये वो लोग हैं जो शोहदा की बेहुरमती करते हैं। इनके सियासी मकासद पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे और मईशत को भी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मस्बत पेशरफ्त के बावजूद पीटीआई के रवैये पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहा। कहा, अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इकदाम पर भी बातचीत की गई। इस्लामाबाद बार ने जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। कल डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट में हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर की बार कौंसिल से अदालती कार्रवाई के बाइकॉट का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल अलीम अब्बासी एडवोकेट ने कहा, इस्लामाबाद में बदनीयती से ट्रांसफर हुए आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ। जुडिशल कमीशन का इजलास बदनीयती पर बुलाया गया। 26 में तरमीम काला कानून है जिससे पाकिस्तानी आइन को पामाल किया गया। अगले लाए अमल का ऐलान कल कन्वेंशन में होगा। इस्लामाबाद बार काउंसिल का हंगामी इजलास। वजारत कानून से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। एलामिये में कहा, ऐसे इकदाम अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ और खिलाफ आइन कानून हैं। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा की तश्कील नौ का फैसला। नई खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। नए तंजीमी ढांचे के तहत 6 रीजनल और 2 सब रीजनल दफातर कायम किए जाएंगे। झूठी शिकायत के इंदराज और तहकीकात में बदयानती के खिलाफ भी सजा दी जाएगी। वज़ीर आला को इजलास में ब्रीफिंग। अली अमीन के मुसवदे को जल्द हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए काबीना में पेश करने की हिदायत। कहा, बानी चेयरमैन के विजन के मुताबिक करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। एंटी करप्शन के इदारे को नए खतूत पर इस्तवार करने से बदउनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। लोगों को बेजा हिरासा करने का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। नाम निहाद दोस्ती के लिबादे में छुपे दुश्मन को शिकस्त होगी। आर्मी चीफ की 2 टोक वार्निंग। कहा, गैर मुल्की आकाओं के लिए दहशतगर्दी के आलाकार बने अनासिर धोखाधड़ी और मुनाफकत का खेल खेल रही हैं। दोहरी पॉलिसीज की पैरवी करने वालों से आगाह है। वतन के दिफा के लिए जब भी जरूरत पड़ी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये लोग जहाँ कहीं भी होंगे इनका पीछा किया जाएगा। ये हमारी कौम और मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी से जरूर शिकस्त खाएंगे। जनरल आसिम मुनीर का बलोचिस्तान का दौरा। दहशतगर्दी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसरान और जवानों की काविशों का सराहा। बलोचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ, जालिमों से वसाइल लेकर आवाम में बांट दे। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारे जमहूरियत के लगाएं और खून आवाम का चूसें।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, सवाल किया क्या कराची में बिजली, गैस, पानी, रोजगार मिल रहा है? IMF से लिए गए अरबों रुपए कहां गए? ये पैसे मेरे नहीं आवाम के हैं। सिंध IT हब बनने जा रहा है। गवर्नर सिंध ने हॉकी स्टेडियम में IT टेस्ट के इंतजामात का जायजा लिया। कराची समेत मुल्क भर के लिए सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपए सस्ती होने का इम्कान। नेपरा 12 फरवरी को तकसीमकार कंपनीज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मंजूरी पर सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। वजीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान की अजरबैजान के वजीर आजम अली असदोफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन के फरोग पर बातचीत। अजरबैजान और पाकिस्तान के माबैन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुख्तलिफ उमूर पर गौर। अजरबैजान के वज़रा का मुश्तरका मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। मोटरवेज में सरमायाकारी के लिए अजरबैजान से आला सतह का वफ्द इसी माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर दिफा और सिविल एविएशन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुकाबला तंसाजी मिस्टर सियालकोट में शिरकत। सेहतमंद मुआशरा तरक्की याफ्ता मुल्क कौम के लिए नागुज़ीर है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खेलता पंजाब का आगाज कर रखा है। खेलों के मुकाबला जात से नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। मस्बत सरगर्मियों का रुझान मौजूदा दौर का अहम तरीन। दुबई में हमारा मिशन सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। हम चैंपियंस ट्रॉफी में ये सोचकर नहीं जा रहे